श्री गणेशाय नमः। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान गणेश जी की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बार भगवान गणेश जी ने मन में विचार किया कि मेरे भक्त कितना मुझे मानते हैं, मुझे उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान गणेश जी ने एक बालक का रूप धारण किया। एक चुटकी में चावल और एक चम्मच में दूध लेकर के वह घूमने लगे और श्री गणेशाय नमः बोलने लगे। वह घर घर जाकर के कहते कि मेरी कोई खीर बना दो, मेरी कोई खीर बना दो। अब सभी लोग उस बालक को देख करके हंसने लगे, कुछ तो दया करने लगे। देखो छोटा सा बच्चा है, कैसे थोड़े से चावल और दूध लेकर के घूम रहा है, इसकी क्या खीर बन जाएगी। सभी उसे टालने लगे। अब बच्चा चारों तरफ घूमने लगा, लेकिन कोई भी भगवान गणेश जी की उस दूध की खीर नहीं बना रहा था। सुबह से शाम हो गई, तभी एक बुढ़िया उनको नजर आई। अब बुढ़िया के मन में दया आ गई। देखो कितना सुंदर छोटा सा बच्चा है और यह चावल और दूध लेकर के घूम रहा है, कोई भी इसकी खीर नहीं बना रहा। इसके मन को रखने के लिए हमें जरूर इसकी सहायता करनी चाहिए। उसने बुढ़िया ने अपनी बहू से बोला, लेकिन बहू ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में बुढ़िया ने कहा कि बेटा इधर आओ। जो भगवान गणेश जी बालक के रूप में थे, बुढ़िया माई ने उनको बुलाया और कहा कि बेटा इधर आओ और मैं तुम्हारे चावल और दूध की खीर बना देती हूँ। बुढ़िया माई ने कहा तो भगवान गणेश जी उसके दरवाजे पर पहुंच गए, जो कि बालक के रूप में थे। भगवान गणेश जी वहां पहुंचे और उसके से बोले कि बुढ़िया माई, जो तुम्हारे घर में सबसे बड़ा बर्तन हो उसे लेकर के आओ। बुढ़िया माई बोली, बालक है, हंसी मजाक कर रहा है। उसने कहा बेटा मैं तुम्हारी खीर बना दूंगी, आप अपना सामान मुझे दे दो। उन्होंने कहा नहीं, आपके घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वो लेकर के आओ। तो माँ बुढ़िया माई बालक का मन रखने के लिए एक बड़ा भगोना लेकर के आई। लेकिन जैसे ही गणेश जी ने उसमें चावल डाले और दूध डाला तो चम्मच में से दूध की धार निकलने लगी और बुढ़िया माई के घर में जो बर्तन थे सारे बर्तन भर गए। बुढ़िया माई ये देख के अचंभित हो गई। खीर बनने लगी, पूरे गांव में भीनी भीनी खुशबू फैलने लगी। अब बुढ़िया माई बोली कि बेटा इतनी सारी खीर का मैं क्या करूंगी। उन्होंने कहा माँ आप पूरे गांव को न्योता भिजवा दीजिए। सभी गांव वालों को न्योता दिया गया तो सभी बुढ़िया माई की हंसी करने लगे। देखो खाने के लिए नाज नहीं है, खाने के लिए खुद के लिए कुछ नहीं है और हमें न्योता देने आई है। कुछ ने मना कर दिया तो कुछ ने कहा ठीक है माई हम आ जाएंगे। किसी ने मजाक के साथ में कह दिया देखो बुढ़िया माई के घर चल के तो देखते हैं। लेकिन जैसे ही शाम हुई पूरे राज्य में खुशबू फैलने लगी। सभी लोग कहने लगे कि खुशबू तो बुढ़िया माई के घर की तरफ से आ रही है। जैसे ही उसकी बहू को पता चला तो वो भी पहुंच गई और बहू ने देखा वहां तो बहुत बड़े बड़े भगोनों में खीर बन के तैयार हो रही है। वह अंदर गई और चुपके से उसने थोड़ी सी खीर ले ली और कहा कि हे गणेश जी आप खीर प्रसाद पाइए, मुझ पर रुका नहीं जा रहा है। उसने खीर खा ली। इधर जब खीर बन के तैयार हो गई तो बुढ़िया माई सोचने लगी पता नहीं वो बालक कहाँ गया जिसने खीर बनवाई थी। बुढ़िया माई के मन में तो आ गया ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये हो सकता है कि साक्षात भगवान गणेश जी हों, क्योंकि बुढ़िया माई गणेश जी की बड़ी भक्त थी। वह देखने लगी कि वो बच्चा कहाँ गया। तभी वो आ गई। उन्होंने कहा बेटा देखो खीर बन के तैयार हो गई है, तुम खीर खा लो। उन्होंने कहा माई मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बन कब खा ली? बन की जब तुम्हारी बहू ने खीर खाई थी, उसने भोग समर्पित किया था तो मैंने खीर खा ली। यह देखकर के बुढ़िया माई तो भगवान के चरणों में गिर पड़ी, बोली कि आप तो साक्षात गणेश जी हैं, मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। भगवान गणेश जी बोले पहले लोगों को भोजन कराओ। पूरे गांव को भोजन दिया गया लेकिन फिर भी खीर समाप्त नहीं हुई। बुढ़िया माई बोली कि गणेश जी अब इसका क्या करूं। उन्होंने कहा जितने भी घर के कोने हैं सब में ये डाल दो। सारे कोनों में वह डाल दी गई और जैसे सारे कोनों में डाली सुबह देखा तो वहां तो सोने की सिक्कों की ढेर लग गए। धन्य धान्य बढ़ने लगा। बुढ़िया माई के घर में पैसा ही सोना हुआ है। यह देख करके उसके बहू बेटा प्रसन्नचित हो गए और सभी खुशी के मारे भगवान गणेश जी के चरणों में गिर पड़े और पूरे गांव में यह खबर फैल गई। तो उसी समय से सभी भगवान गणेश जी की पूजा करने लगे। जो भी सच्चे मन से भगवान गणेश जी की पूजा करता है, भगवान गणेश उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं।
धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है और जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। तो सभी को भगवान गणेश जी की ये पूजा करनी चाहिए और कथा सुननी चाहिए।